बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बीएस मैनेजमेंट सेकंड सेमेस्टर, आपको लेक्चर नंबर 20 में खुशामदीद। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जी हमने प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज गेन किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं जी आगे फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ और वायरलेस मीडिया आ जाते हैं जी यहाँ पर। और ये पेज नंबर है मेरे पास, मैं डाल में देता हूँ, मेरे ख्याल से 30 कुछ था, देख लेते हैं। 3 इसको मैं जरा सेट करना भूल गया। कम्युनिकेशन चैनल 318 ये यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाए। 318 कर लेते हैं जी। कम्युनिकेशन चैनल, जब बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल की, ये लेक्चर भी इंशाल्लाह आपके लिए ज़रा फ़ायदेमंद होगा और इसमें आप चीज़ें सीखेंगे। The path through which data is transmitted from one place to another place का कम्युनिकेशन चैनल, वो पाथ या वो रास्ता जहाँ से डेटा आपका ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, वो कम्युनिकेशन चैनल कहलाते हैं। और इसी को कम्युनिकेशन मीडिया या ट्रांसमिशन मीडिया या मीडियम कहा जाता है। The amount of data that can transfer through communication medium is a unit of a time is called bandwidth. ठीक है, उस एक खास वक्त के ऊपर अमाउंट ऑफ डेटा जो उस पे से ट्रेवल कर रहा होता है वो बैंडविड्थ कहलाता है कि इस चैनल पर इतनी बैंडविड्थ ट्रेवल कर सकती है। उसके बाद अगली चीज बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज मेजर्ड इन बिट पर सेकंड, के एक सेकंड के अंदर कितना डेटा इस मीडियम के ऊपर से जा सकता है, ये उसकी स्पीड बैंडविड्थ कहलाती है। अब जो मुख्तलिफ टाइप्स के मीडिया हैं उनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की। अब नेटवर्क में हम जो सबसे पहली चीज है, अगर दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फिजिकल होता है और एक हमारे पास वायरलेस होता है। फिजिकल में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो डेफिनेटली केबल आ जाती है, इसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। और इसमें जो केबल इस्तेमाल होती हैं वो सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल आती है। अगर आप दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया या फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर तो आपके पास आ गया, अब दो कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हब की ज़रूरत है, वो आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपको एक ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर इस केबल का नाम है, इस वजह से कि ट्विस्टेड पेयर इज़ अ मोस्ट कॉमन यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। जो आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जो कॉमन यूज़ है, वो ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है। और लोकल एरिया नेटवर्क में टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, ट्विस्टेड पेयर consists of a pair of a copper wires. The pair of a wire is covered by a plastic insulation and it twisted together. होता क्या है कि ये इस तरह की केबल होगी, इसके अंदर ये देखिए वायर्स आपस में ट्विस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं शील्ड, ट्विस्टेड पेयर भी कहते हैं, और शील्ड जो उसके ऊपर शील्ड बनी होती है, इस वजह से। बहरहाल अभी आपको बताता हूँ। ये आपके पास क्या आ गया है जी, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसमें दो तरह की आ जाती है, शील्ड और एक होती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें कैटेगरीज आ जाती हैं डिफरेंट। मेरे पास ये अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर एक केबल पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको ये ट्विस्टेड पेयर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो आप हमारे आम तौर पर घरों में इस्तेमाल होती है, नेटवर्क में, लोकल लेन में सबसे ज़्यादा ये केबल इस्तेमाल होती है। इसमें ये देखिएगा ज़रा, ये इसके पेयर्स हैं, आपस में 4 पेयर होते हैं, जिसके अंदर इस एक तार के अंदर ये एक तार है। आमतौर पर बिजली की तार आप लेते हैं तो उसमें 2 पड़ी होती हैं, इसके अंदर 8 तारें होती हैं छोटी छोटी। ये देखिए, एक 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये, तो ये आपस में ट्विस्ट हुए हैं ये पेयर्स। मैं इनको आपको दिखाता हूँ, ये पेयर्स आपस में क्या है जी, ट्विस्टेड है। ये देखिए, ये ट्विस्ट था, ऑरेंज कलर्स 4 कलर्स के होते हैं, तो ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है सबसे ज्यादा।
इसको हम एक साइड से पंच करते हैं। ये मेरे पास एक केबल रेडी पड़ी हुई है, ये देखिए कैट, सॉरी इसको कहते हैं जी हम 45, ठीक है। ये इसका है कपलर, सॉरी इसे हम कहते हैं जी RJ45 कनेक्टर, ठीक है जी। RJ45 कनेक्टर ये होता है, जैसे टेलीफोन में होता है RJ11, टेलीफोन का जो होता है इसी तरह का वो RJ11 कहलाता है। अब देखिए ये मेरे पास लैपटॉप है, ये इसकी पोर्ट का कट बना हुआ है, ये मैंने इसके अंदर ये इसके साथ ये देखिएगा ये टिक की आवाज आई, इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब दूसरा हिस्सा मैं इसका लगा देता हूँ, किसमें इसे करके दिखा रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ सिंपल से आपकी केबल मार्केट से ले आते हैं, उसको बना भी सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें लगा दिया हब में। अब इसी तरह दूसरा कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी की तरह से दूसरी केबल लगाता हूँ तो ये कंप्यूटर आपके पास कनेक्ट हो गया। ये है जी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा जी, जो शील्डेड होती है contains a layer of a fold shield होती है। The shield reduce electromagnetic interference, जो EMI interference होती है इसको रखने के लिए होती है। और पावर लाइंस, अच्छा जी STP एक्सपेंसिव होती है। मेरे पास ही जो पड़ी हुई है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है जो अभी आपको दिखाई है, इस पे कोई शील्ड नहीं थी। ये कैटेगरीज में आती है, does not contain a layer of foil shielding। The most common twisted pair standard used इसमें होते हैं जी Cat 6 आ गया, 6 है, कैट 5 होती है। ये कैट 5 की जो मैंने अभी आपको दिखाई है, कैट 6 जरा ज्यादा उसमें होती है, अच्छी होती है। अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, इसमें एक कंडक्टर्स हैं बीच में इंसुलेटर के लिए, बीच में दिखाया आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी दूसरे नंबर पर केबल आ जाती है ट्रांसमिशन में, वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। ठीक, कोएक्सियल केबल आपने यकीनन देखी होगी, आपके घरों में जो टीवी केबल लगी होती है आ रही होती है, ये कोएक्सियल केबल होती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एक ही इसके अंदर copper wire होती है। Coaxial cable consists of a copper wire converted by an insulation material. The insulated copper wire is converted by a copper mesh. ये इसके ऊपर मैश ये जाली सी लगी होती है, और द मैश प्रोटेक्ट्स द डेटा सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस से बचाने के लिए, बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको इंटरफेरेंस से बचाने के लिए कोएक्सियल केबल में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसमें एक ही तार होती है, इसमें एक ही वायर होती है, जबकि कॉपर वायर होती है। जबकि भी आपने जो ट्विस्टेड पेयर देखी उसमें 8 कॉपर वायर्स होती हैं। हर एक का अपना अपना काम है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पर फाइबर ऑप्टिक्स, जो सबसे फास्टेस्ट केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्ट्रैंड ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक कार्ड को। ठीक है जी, ये बड़ी बारीक सी होती है। The strands are thin like human hair. इंसान के बाल से पतली होती है, बाल जैसी पतली होती है। और द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल, ये कोर जो होता है बिल्कुल सेंटर में होती है। दैट यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा। इसके अंदर जैसे जो इससे पहले हमने कॉपर वायर पड़ी है, उसमें क्या होता है करंट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इसमें जो ट्रेवल करता है डेटा वो इसमें ट्रेवल करता है, क्या कहते हैं अपना लाइट में। ठीक है जी। each strands the cladding uses light to transmit data। ठीक है, इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें होती हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये भी, ये जो इसका सेंटर होता है, जो फिर होता है कोर होता है, उसके राइट के लिए वाइट सा क्लैड आ गई, इसकी जैकेट आ गई, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका ये केबल है, और इसमें सबसे पहले ये इसका क्या है जी, ये येलो सी जो आपको नजर आ रही है, येलो, ये इसकी जैकेट है। और ये वाइट आपको जो बारीक से नजर आ रही है, ये इसका क्या है जी, क्लैड। और ये है जी इसका बिल्कुल बाल से बारीक, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये देखिए, मुझे तो आ रहा है नजर, ये देखिए, ये बिल्कुल, मैं इसको फिंगर लगाता हूँ ताकि आपको ये बहुत बारीक है। अगर आप लाइव होते तो मैं आपको बेहतर दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर मैं इसी तरह, ये देखिए, ये अब नजर आ रहा है थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल पतला सा होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बिल्कुल बाल जैसा बारीक आपको नजर आ रहा है,
इसके अंदर सुराख है और उसमें से वो जो डेटा है आपका वो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है जी, ये भी आपको मैंने दिखा दी, ये भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है और फाइबर ऑप्टिक्स। अब आ जाते हैं जी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ। ये हमने क्या पढ़ा, वायर्ड मीडिया पढ़ा, जिसमें आपको मैंने 3 तरह की केबल का बताया, 2 तो दिखाई और तीसरी आपके घरों में लगी है, वो आप देख भी सकते हैं वहां से। अब आ जाता है जी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस क्या होता है, इसे अनबाउंडेड मीडिया या अनगाइडेड कहते हैं, और वो क्या था, गाइडेड या बाउंडेड। ठीक है, तो एयर, इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल, इंफ्रारेड सिग्नल्स। इन सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए माइक्रोवेव को, सिग्नल्स को, इंफ्रारेड को, इनके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है। द सिग्नल्स आर नॉट बाउंड टू स्पेसिफिक पाथ, ये किसी खास पाथ पे नहीं होते, बल्कि ये एयर में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रांसफर। अच्छा, उसमें जो सबसे पहला सिस्टम हम देखते हैं वो माइक्रोवेव सिस्टम देख लेते हैं। माइक्रोवेव सिस्टम कौन सा है, ये हमारे जो टावर लगे हुए ना मोबाइल्स के, ये वो है माइक्रोवेव। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कोठली में रहते हैं गिरदोनवा, तो आपको पता होगा जगह जगह टावर लगे हुए। अच्छा, एक अगर आप उधर से आए ना, कोठली जब आते हैं बड़ाली वाले रास्ते, वो जो ऊपर है बड़ाली के पास एक टावर लगा हुआ है, वहां से वो टावर जो है वो नीचे जो है क्या कहते हैं कॉलोनी में टावर, उनसे कनेक्ट है। तो ये लाइन ऑफ साइट्स होती हैं। ठीक है, इनके दरमियान अगर कोई चीज आ जाए तो वो क्या होता है, ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए जब भी इन टावर्स को लगाया जाता है, इस वजह से ये ऊंचे टावर होने की वजह ये होती है, ऊंचा ऊंचा या बड़ा इसको लगाने का मकसद ये होता है कि इनके दरमियान कोई चीज ना आए। ठीक है, एक तो ये काफी हाई इनमें रेज होती हैं, डेंजरस भी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर इनके दरमियान कुछ आ जाए, चीज इंटरफेरेंस आ जाए, तो ये क्या होता है, सिग्नल आपका स्टॉप हो जाता है। तो इनको आप जो है ना, अगर कहीं पर भी जाके आप इसको रोक सकते हैं, मतलब रोकें, तो ये सिग्नल आगे ट्रेवल नहीं करता, लाइन ऑफ साइट होते हैं। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ठीक है जी, बोथ वॉइस एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिट थ्रू अ माइक्रोवेव। ये जो माइक्रोवेव से दोनों चीज डेटा जाता है, data is transmitted through the air from one microwave station to another, similar to the radio signals। जैसे रेडियो सिग्नल्स काम कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे स्टेशन पे, वहां से आगे। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है, यहाँ से गुलपर और आगे करते करते पिंडी, और अगर आप दूसरी तरफ चले जाए मीरपुर, और फिर वहां से लाहौर की तरफ, ये आपका ये जा रहा होता है, सारी कनेक्टिविटी इसी तरह से है। तो साथ ही एक तो ये भी है, और साथ केबल्स भी जा रही हैं, फाइबर ऑप्टिक भी जा रही है। अगर आप ये खुसूसन देखें, जो आपकी है हाई बाईपास के, बाईपास पे वो पीली कलर की, अब उन्होंने से नीला कलर उसको कर दिया, पहले येलो कलर की बुत्तियां सी लगी होती थी रोड के किनारे, उस पे SCO लिखा होता था, वो उसके नीचे से फाइबर गुजर रही है उनकी। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में भी जो है आपका डिपार्टमेंट, बल्कि पब्लिक का डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी फाइबर आके वो ट्रांसमिट हो रही है। अगर हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हो गई तो फिर मैं आपको वहाँ पे, अगर आपने ये सीखने का कुछ जज्बा दिखाया है, शौक किया, तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा। यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ मौजूद है। तो माइक्रोवेव यूजेस अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, इट मींस दैट सिग्नल ट्रैवलिंग द स्ट्रेट पाथ। लाइन ऑफ साइट का क्या मतलब है कि स्ट्रेट पाथ में जाएगा और उसको बेंड नहीं होगा। द माइक्रोवेव स्टेशन और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और हाई बिल्डिंग के, उनके दरमियान कोई चीज ना आए। स्टेशन आर प्लेस्ड विद 20 to 30 माइल्स टू ईच अदर। तो 20 से लेकर 30 मील तक हम इनको रख सकते हैं। अगर उसे ज्यादा रखेंगे तो वो क्या होता है, सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ये था जी माइक्रोवेव सिस्टम। अब इसी में जो अगला सिस्टम है वायरलेस टेक्नोलॉजी में, वो है जी हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि हमारी एक सैटेलाइट है जो 22,300 माइल्स वर्ल्ड, जो हमारी अर्थ है, इससे ऑर्बिट से बाहर है, और वहां पर भी एक स्टेशन उसमें डाला जाता है कम्युनिकेशन का। और उसमें क्या होता है, अर्थ स्टेशन वो अर्थ के साथ साथ, चूंकि वो मूव कर रही होती है, उसके साथ साथ वो चल रही होती है। ये अर्थ स्टेशन जो नीचे लगा हुआ टावर, इससे सिग्नल यहाँ पर जा रहा है, और इसके होते हुए देखिएगा दूसरी तरफ में दूसरे अर्थ स्टेशन पे कनेक्ट हो।
ठीक है। तो इस वजह कहते हैं कि सैटेलाइट लिंक अगर आपको कहीं चाहिए तो वो कभी डाउन नहीं होता, जो कि हर जगह पे वो एक्सेस हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से डिफरेंट जो लोग वो इसके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, इस टावर के साथ लेट से कनेक्ट हैं, और ये टावर इसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी पूरी दुनिया में आप कहीं भी कनेक्टिविटी ले सकते हैं। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ स्पेस स्टेशन, ये क्या होता है, स्पेस में मौजूद एक स्टेशन होता है दैट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल, जो माइक्रोवेव सिग्नल रिसीव कर रहा है फ्रॉम अर्थ बेस स्टेशन, ये अर्थ बेस स्टेशन है, यहाँ से रिसीव कर रहा है और दूसरी साइड पे वो भेज रहा है, ठीक है जी। बेस स्टेशन इट एम्पलीफाइज द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट देम बैक टू द डिफरेंट अर्थ बेस स्टेशन, यानी कि एक से इसने सिग्नल लिया, उसको रिट्रांसमिट किया और दूसरे को भेज दिया। It amplifies, अच्छा जी, the satellite communication is placed about 20,300 miles above the earth. Transmission from earth based station to a satellite is called uplink. अभी जो ट्रांसमिशन अर्थ बेस्ड स्टेशन से सैटेलाइट पे जा रही है इसे अपलिंक कहा जाता है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उसे डाउन लिंक कहा जाता है। The data transmission of satellite communication very high, ठीक है जी। However, bad weather can affect the quality of satellite transmission. अगर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, बहुत गहरे क्लाउड्स हैं, तो उससे सैटेलाइट के सिग्नल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, वो फर्क करता है। Satellite communication is used in different applications such as television, radio broadcast, weather forecasting, global positioning. GPS में भी हमने पढ़ा भी था, और मैंने कहा था आगे चल के आपको मैं तफसील से भी बताऊंगा जब भी आएगा। तो अब GPS में क्या होता है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप कहीं से भी दुनिया के कोने में है, तो आपके पास से जब लिंक आता है तो उसकी मदद से ये आपकी सारी मैप वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है ब्रॉडकास्ट रेडियो। ये जब हम रेडियो सुन रहे होते हैं ना, ये भी ब्रॉडकास्ट रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। इट डिस्ट्रीब्यूट्स रेडियो सिग्नल्स थ्रू द एयर ओवर अ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन रिक्वायर्स अ ट्रांसमीटर टू सेंड अ ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल एंड रिसीव इट। अब ये क्या होता है, वो बेस स्टेशन में सिग्नल लगा दिए, अब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक वो जा रहे होते हैं, और रिसीवर क्या करता है, ट्यून करता है और खास फ्रीक्वेंसी उसको कैच होती है। अब यही काम हमारे जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल में भी ये रेडियो रिसीवर लगा होता है, जो बेसिकली ये हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे इस वक्त रेडियो वेव्स ही वेव्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये जो टावर लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, इसमें मैंने ये एक जगह देखा है, ज़रा वहाँ से आपको बताता हूँ। टावर्स की मैंने यहाँ कहीं भी देख रहा था, ये ठीक है जी, डिवाइसेस में मैं यहाँ से, अच्छा ये टावर उस तरह से नहीं दिखा रहा, ठीक है जी, विंड है, ये विंड डिटेक्टर है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो टावर लगे होते हैं, आपको पहले भी शायद दिखाया था, शायद मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये आपके माइक्रोवेव है, और यहाँ पर इमेज से भी दिखाया गया है, ये रेडियो वेव्स वो ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जो इस तरह से लॉन्ग होते हैं, लंबे, ये जो लगे होते हैं, ये अगर इसमें मैं आपको दिखाऊँ एक में वाजे आ जाए, ठीक है, ये देखिए, ये मसलसल आपकी एक डायरेक्शन में, जिस तरह से ये डायरेक्शन दिखाई गई ना, ऐसे इस डायरेक्शन में आपकी ये सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और हमारे इर्द गिर्द इस वक्त ये रेडियो सिग्नल ही सिग्नल है। तो हमारे मोबाइल क्या करते हैं, इनके अंदर भी, हमारे जो मोबाइल होते हैं इनमें भी कहीं ना ये लगा होता है रिसीवर, ये इन सिग्नल्स को कैच करता है, और हम कहते हैं वो जी हाँ जी, यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो ये चीज होती है। तो ये क्या है जी, ब्रॉडकास्ट रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन, इट डिस्ट्रीब्यूट रेडियो सिग्नल थ्रू द एयर ओवर अ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस। रेडियो ट्रांसमिशन रिक्वायर्स अ ट्रांसमिटेड टू सेंड ब्रॉडकास्ट। ये रेडियो रिसीवर्स होते हैं जो हमारे जैसे ये रेडियो रिसीव कर रहा होता है, ये उसकी खास बात हो रही है। फिर आ जाता है जी सेलुलर कम्युनिकेशन, जो एक्चुअल सेल मोबाइल को कहा जाता है। Cellular communication is a wireless communication system. It is a widely used all over the world for mobile communication. Cellular communication system is used to transmit text, images, voice and video. इस पे से हम जा रही होती है जी cellular communication में से। Is divide the physical region into a different section known as a cells. For example, a city can be divided into small cells. Each cell has a low power radio transmitter receiver. The cells are close enough to one another so that the signal strength
अब मेंटेन थ्रू आउट द एरिया। तो इसमें ये सेल्स, स्मॉल सेल्स, यानी कि इसकी कम्युनिकेशन के लिहाज से बात की गई, जरा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डिफरेंट टाइप है जी, माइक्रोवेव और वायर लाइन यहाँ पर भी दिखाया गया है। मैं देख रहा था सेल्स का कॉन्सेप्ट इज बीटीएस। अच्छा जी, अब सेलुलर कम्युनिकेशन डिवाइड्स अ फिजिकल रीजन इनटू अ डिफरेंट सेक्शन ऑन सेल्स। अब जो पूरा एक एरिया होता है ना, उसको डिवाइड किया गया होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। डिवाइड सेल से मुराद ये होता है कि हमारा ये जो सिग्नल है, आप ये समझ लें, ये ट्रेवल कर रहा होता है ना इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जब वहां तक ये चला जाता है, वहां से आगे वो नहीं जा रहा, वहां पे फिर दूसरा टावर आ जाता है। तो इस तरह से उस टावर की कितनी रेंज है ये देखी जाती है, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास एक टावर है, मैं इस तरह से समझाता हूँ। और इस टावर ने क्या किया जी कि इसकी रेंज लेट से यहाँ तक है, ये एरिया, ये मैं थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ा लेता हूँ, ये इस एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। अब जो ही आप यहाँ पर मौजूद थे, लेट से आप यहाँ पर थे, अब यहाँ से आप मूव करते हुए, आपको सिग्नल आ रहे थे, आप यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब आप इस एरिया से बाहर निकल गए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर एक और टावर लगाया जाता है कि यहाँ पर भी सिग्नल हो। ये आपके क्या बन जाते हैं, ये जो आपका एरिया कहलाता है ये सेल्स, ठीक है। ये इसकी रेंज। अब ये जो एरिया देखें, ये ओवरलैप कर रहा है कि यहाँ पर अगर आप आएंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको दोनों टावर से सिग्नल मिल रहे होंगे, इसका, ठीक है जी। यहाँ पे आपको दोनों के मिल रहे होंगे, यहाँ पर जो ही क्रॉस करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका सिग्नल लॉस, और इस टावर से आपको सिग्नल मिल जाए। और ये आपस में थ्रू वो जो वेव अभी हमने माइक्रोवेव देखी, उसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट है इस तरह से। ये माइक्रोवेव में अभी हमने देखा कि ये डिवाइसेस आपस में ये लाइन ऑफ साइट आपस में इनकी कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो इनसे आप कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रांसमिशन मिलना शुरू होती है। ये क्या है, ये एरिया है सेल, इसको सेल कहा जाए। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है, डीपली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन एक समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, डिफरेंट जनरेशन है सेलुलर ट्रांसमिशन की। तो 1G था 1981 में, मेक कॉल्स विदाउट ऑपरेटर असिस्टेंस, ठीक है। 1991 में जब आया, उस वक्त कॉल्स होती थी। फिर 2G में 191 से स्टार्ट हुआ, decreased interference in digital signals, improve receptions, improve security against certain fraud। तो ये इसमें चीजें हैं। फिर 3G में क्या है, फास्टर डेटा ट्रांसमिशन आ गई, बेटर नेटवर्क कैपेसिटी आ गई, एडवांस नेटवर्क, इसके अंदर वॉइस। यहाँ पर क्या था 1G 2G में कि आप सिर्फ वो भेज सकते थे, वॉइस भेज सकते थे। फिर आप डेटा भी भेजने लगे, फिर आप इमेजेस और वीडियो भी भेजने लगे। और फिर 4G में क्या आ गया, वो आपकी मल्टीमीडिया और ये सारी चीजें उसमें रियल टाइम आ गई। तो ये 4G। अब 5G में ये चीजें और एडवांस हो रही हैं। इसमें जो होता है, ये जो बेस BTS कहते हैं इसको जी, ये जो टावर लगा होता है इसके नीचे सिस्टम लगा होता है, BTS कहते हैं इसको, बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहलाता है। फिर मोबाइल टेलीफोन स्विच ऑफिस होता है एक, MTSO। मोबाइल यूनिट स्टेशन जो मूव कर रहा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको लेके जाते हैं, MTSP। टेलीफोन लाइन के साथ ये कैसे कनेक्ट है जी। फिर कंपोनेंट इसके अगर देखें तो MU स्टैंड्स फॉर मोबाइल यूनिट, RBS मीन के रेडियो बेस स्टेशन, PST स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसको यहाँ पर मैं